जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता का आसान हिंदी भाषा में एक कविता के रूप में, जिसको आसानी से याद भी किया जा सके और वो समझ में भी आसानी से आ सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे अध्याय का 8वां पाठ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं? इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी रहते हैं जो अनासक्त, नहीं फंसते हैं वो राग और द्वेष में, और रहते हैं इंद्रिय भोगों से सदा विरक्त। भगवत की कृपा को पाते हैं, भोगों को भोगते हुए भी नहीं डगमगाते हैं। इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो इंद्रिय विषयों के जो भोग हैं वो हमें नजदीक या दूर नहीं करते ईश्वर से। उनके पीछे जो हमारी सोच होती है वो दूर या नजदीक करती है। इंद्रिय विषयों के में जो अनासक्त रहते हैं, यानी कि इंद्रिय विषय, जैसे कोई किसी के पास लग्जरी कार है तो वो कार छोड़ के उसको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कार छोड़ के पैदल नहीं जाना चाहिए। उसको हर एक फैसिलिटी जो उसके पास है उसको ईश्वर की दी हुई फैसिलिटी मानकर उसको चलना चाहिए। उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। ऐसे जो अपना जीवन व्यतीत करता है, सभी फैसिलिटीज़ को ईश्वर की दी हुई फैसिलिटीज़ मानकर अवेल करता है और उनमें आसक्त नहीं होता, फिर वो उनसे उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष से मोहित नहीं होता, दुखी नहीं होता और भगवत कृपा को पाता है और आगे डगमगाता नहीं है अपने पाथ से। फिर वो कर्म करते हुए भी शांति को पाता है। ऐसा स्थित प्रज्ञा बुद्धि को ईश्वर में लगाता है। दृढ़ बुद्धि से वो ईश्वर में स्थित हो जाता है। असंयमित अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता है। ना ही वो शांति को पाता है और ना ही भगवान के चिंतन में स्थित हो पाता है। भगवान इन पंक्तियों में बता रहे हैं अर्जुन को कि जो स्थित प्रज्ञा होते हैं वही शांति को प्राप्त होते हैं, और स्थित प्रज्ञा जिनकी बुद्धि होती है वही अपनी ईश्वर में अपनी मन को लगा पाते हैं। जिनमें संयम नहीं होता वो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। जहाँ इंद्रियों का वेग उनको बहा ले जाता है वो वहाँ बह जाते हैं। ना ही वो फिर शांति को पाते हैं और ना ही भगवान का भजन कीर्तन कर पाते हैं, ईश्वर में स्थित हो पाते हैं। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने वेग से नाव को अपनी दिशा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों का वेग हमारे लक्ष्य से हमें भटका पतन की ओर ले जाता है। इन पंक्तियों में भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों का वेग बहुत प्रबल है। वो एक इंद्रियों का वेग भी हमारा, हम कोई गलत चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं या कोई भी एक ऐसी इंद्रिय का विषय भी, इंद्रियों का वेग भी हमें अपने पथ से पथभ्रष्ट कर सकता है। जैसे वायु जो होती है वो नाव को उसकी दिशा से भटकाकर अपनी ओर ले चलती है, ऐसे ही इंद्रियों का जो वेग है वो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाकर दूसरी साइड पतन की ओर ले जाता है। सभी जीवों का जो सोने का समय है वो स्थित प्रज्ञा के लिए ईश्वर को पाने का समय है। दिन के समय जब सभी जीव जागृत अवस्था को पाते हैं, स्थित प्रज्ञा अपने दैनिक कर्मों में लगते हैं और आत्मचिंतन को तब विश्राम कराते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो सभी के लिए दिन है वो जो स्थित प्रज्ञा होते हैं उनके लिए रात्रि के समान है। यानी कि तब वो अपने सांसारिक कर्म करते हैं और जो उनकी आत्म चेतना होती है वो सोई रहती है। और जब सभी के सोने का समय होता है, यानी शांत एनवायरनमेंट होता है रात्रि के समय और अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज से पहले का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, तब ये जो स्थित प्रज्ञा होते हैं तब वो ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। यानी कि ये उनके जागने का समय है। और जब सब मनुष्य जागते हैं तब जो स्थित प्रज्ञा होते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हैं, अपने दैनिक कर्मों में लग जाते हैं और अपनी जो ईश्वर की चेतना है, भगवत चेतना है, आत्म चेतना, वो सोई हुई प्रतीत होती है। इसलिए भगवान ने कहा जो नॉर्मल मनुष्यों के लिए दिन होता है उस स्थित प्रज्ञा के लिए रात्रि के समान होता है। समस्त नदियां सागर में गिरकर भी उसको विचलित नहीं कर पाती हैं। समस्त इंद्रियों का वेग ऐसे ही स्थित प्रज्ञा को अशांत नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो नदियां हैं वो सागर में गिरती हैं लेकिन सागर फिर भी अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही जो इंद्रियों का वेग आसपास रहते हुए भी जो स्थित प्रज्ञा होता है वो अशांत नहीं हो पाता है उनके अंदर, क्योंकि वो
भगवत ज्ञान के अंदर स्थित हो चुका है। जो त्यागी इंद्रिय तृप्तियों का राग और ना हो, जिसमें समत्व भाव ना हो, जो अहंकार से युक्त और समत्व योगी सदा रहते हैं शांत और मुक्त। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो इंद्रिय तृप्तियों के राग को त्याग देते हैं, राग और द्वेष जो होता है इंद्रिय तृप्तियों का, उसको त्याग चुके हैं, और जिनमें समत्व भाव है, वो हर सिचुएशन में सम रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में डगमगाते नहीं है, सुख है दुख है सबको सम रहकर अपनाते हैं, और जो अहंकार से युक्त नहीं होते हैं, वो समत्व योगी सदा शांत और मुक्त रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं। आगे, समत्व योग के अभ्यास से आत्मा ब्रह्म ज्ञान को है पाती, ना फिर वो भ्रमित होती है और जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाती। दोस्तों, यहाँ हमने कंप्लीट किया है दूसरे अध्याय को। दूसरा अध्याय थोड़ा लंबा है, उसमें 72 श्लोक हैं, तो इसको 8 पार्ट में हमने कवर किया है। इसको दोबारा फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक दोबारा देखें और अपनी एक पर्सनल डायरी बनाएं, जिसके अंदर जो आपने इससे ग्रहण किया है उसको लिखें, अपने विचार लिखें उसमें, और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण।